हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं ज्ञानचंद आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मैथ्स वरियर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैं आप लोगों को इस समय डिफरेंशिएशन अर्थात कि अवकलन जो है तो आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो पिछली वीडियो जो है तो 2-3 पार्ट आप लोगों को जो है तो उपलब्ध करवा दिया गया है। आप सभी लोग पहले जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा और उसके बाद जो है तो ये आगे की वीडियो निरंतर आप लोगों को जो है तो प्रोवाइड कराते कराते रहेंगे हम। तो समझिएगा, आज जो है तो आप लोगों को उसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है, यदि y इक्वल अंडर रूट 1 - cos 2x बटा 1 + cos 2x, तो आपसे कहा गया है कि dy/dx का मान ज्ञात कीजिए। dy/dx का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल अंडर रूट। यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे रूट में है और ये बड़ा जो है तो आपको समीकरण दिख रहा है, तो पूरे को सॉल्व करना जो है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आप क्या काम करिएगा, यहाँ पर cos 2x का सूत्र लगा दीजिएगा। cos 2x का सूत्र होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x, और cos 2x का सूत्र हो जाता है 2 cos स्क्वायर x - 1, इस तरीके से। तो यहाँ पे हम रख देंगे सूत्र 1 - cos 2x की जगह पे ये सूत्र लगाइएगा। तो 1 और यहाँ पे माइनस, और ये वाला माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 2 sin स्क्वायर x, इस तरीके से, बटा 1 प्लस यहाँ पर cos 2x का ये वाला सूत्र लगाइए, क्योंकि हमको जो है तो इसको छोटा फॉर्म में बनाना है, तो इसलिए जो है तो यहाँ पे ये वाला सूत्र लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे -1 जो है, ये +1 है और यहाँ पे -1 ताकि कैंसिल हो जाए। तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x - 1। तो यहाँ पे समझिएगा -1 और ये +1 आपका कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर भी ये +1 और ये -1 कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा कितना, y इक्वल रूट में 2 sin स्क्वायर x बटा 2 cos स्क्वायर x। यहाँ पर ये आपका 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, रूट में साइन स्क्वायर x बटा cos स्क्वायर x। तो इसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट tan स्क्वायर x। साइन x बटा cos x सूत्र हो जाता है tan x का, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो y इक्वल, जब इसका हम वर्गमूल लेंगे, स्क्वायर है तो कर्ण आपका गायब हो जाएगा, अंडर रूट, तो ये हो जाएगा tan x। अब इस सवाल को जो है तो हम लोग इसको सरल करके इस फॉर्म में बना लिए। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा dy/dx इक्वल dy/dx tan x। और आप लोगों को पता है कि dy/dx tan x का सूत्र क्या हो जाता है, sec स्क्वायर x। तो यहाँ पे हो जाएगा dy/dx इक्वल sec स्क्वायर x, और यही जो है तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे फिर से एक बार आप लोग समझ लीजिएगा, क्योंकि अगर जो है तो पूरे को जो है तो अगर जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि पहले आप रूट एक्स का हल करेंगे, रूट एक्स का हल करने के बाद फिर जो है तो हर इंटू अंश वाला या अंश इंटू हर का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, cos 2x की जगह पे सूत्र लगा देंगे कि 1 - 2 sin स्क्वायर x, और यहाँ पर cos 2x की जगह पे 2 cos स्क्वायर x - 1। तो ये हो जाएगा 1 - 1 और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, तो +2 cos sin स्क्वायर x आ गया, अपान 1 + 2 cos स्क्वायर x, और ये वाला -1 है, यहाँ पे ये है। तो यहाँ पे समझिएगा -1 और +1 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे +1 और ये -1 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, 2 sin स्क्वायर x अपान 2 cos स्क्वायर x, और यहाँ पर 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, रूट sin स्क्वायर x अपान cos स्क्वायर x। तो हम इसे लिख सकते हैं, यहाँ पे समझिएगा, साइन x अपान cos x इक्वल क्या सूत्र हो जाता है, tan x। तो यहाँ पर वही सूत्र लगाया गया है।
तो साइन स्क्वायर एक्स बटा कास स्क्वायर एक्स की जगह क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स। फिर हम इसे लिख सकते हैं, जब इसका वर्गमूल लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, y इक्वल टेन एक्स हो जाएगा। अब आप क्या काम करिएगा कि x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा अवकलन जब करेंगे तो टेन एक्स का अवकलन का सूत्र क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो इस तरीके से जो है तो इसका आपका आंसर आ गया। इसी तरीके से सेम हम सवाल एक और लेते हैं, तो उसको जो है तो ध्यान से समझिएगा। सेम यही कंडीशन है और इसी तरीके से उसका सेम आंसर हुआ आएगा। देखिएगा आपका क्वेश्चन है, यदि y इक्वल रूट में सेम सवाल है, बस थोड़ा सा परिवर्तन है बस, 1 माइनस कास एक्स अपान 1 प्लस कास एक्स। तो समझिएगा वहाँ पर अभी आपको जो सवाल दिया गया था वो कितना था, y इक्वल रूट में 1 माइनस कास 2x दिया गया था और बटे 1 प्लस कास 2x। यहाँ पे ओनली वन कास एक्स और कास एक्स है। तो हम क्या काम करेंगे, जो आप लोगों को सूत्र बताए थे वही सूत्र यहाँ पर भी लगाइएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कास 2x का सूत्र होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। और यहाँ पर देखिए कास 2x है और है यहाँ पे कितना, कास एक्स। तो ये आपका 2 जो है तो इधर बटे में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा कास एक्स इक्वल 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, इस तरीके से। फिर यहाँ पर फिर से आपको कास 2x का लगाना होगा सूत्र। तो एक आप लोगों को कास 2x का एक और सूत्र बताया गया था कि कास 2x इक्वल कितना हो जाता है, 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहाँ पर कितना है, कास एक्स है। तो फिर से हम रखेंगे कास एक्स इक्वल, तो ये हो जाएगा 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। ये आपका जो है तो इतना सूत्र बताया गया है। तो इसको जो है तो ध्यान से समझिएगा। अब वही सूत्र के अनुसार हम इसको आगे पढ़ेंगे। तो ये हो जाएगा y इक्वल रूट में 1 माइनस कास एक्स की जगह पे यही सूत्र रखा जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे माइनस है तो ये आपका चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। तो -1 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइड बाई हो जाएगा आपका। यहाँ पर 1 प्लस फिर से कास एक्स का सूत्र रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। तो सेम कंडीशन रहेगा, यहाँ पर भी -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा और ये पे +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, रूट में 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बटे 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2। तो यहाँ पे समझिएगा ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो y इक्वल कितना आ जाएगा, रूट में साइन स्क्वायर एक्स अपान 2 फिर अपान कास स्क्वायर एक्स अपान 2, इस तरीके से। तो हम क्या लिख देंगे इसको, रूट में साइन एक्स बटा कास एक्स किसका सूत्र हो जाता है, टेन एक्स का। तो हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। और फिर से जब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, स्क्वायर है यहाँ पे रूट में है, तो जब स्क्वायर जो है तो ये आपका इसका वर्गमूल लिया जाएगा तो कितना आ जाएगा, y इक्वल टेन एक्स बाई 2। अब आप यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल डी ऑफ डी एक्स टेन एक्स बाई 2। तो आप लोगों को बताया गया कि टेन एक्स का जो है तो अवकलन का सूत्र क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू जब हम एक्स बाई 2 का करेंगे तो एक्स का जो है तो अवकलन कितना हो जाएगा, 1 इंटू बच गया कितना, 1 बाई 2। आपका फाइनल आंसर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 1 बाई 2 को आप बाहर रख लीजिएगा पहले। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। यही जो है तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से जो है तो यदि आपका क्वेश्चन आएगा तो इसको जो है तो इस सूत्र की सहायता से जब सॉल्व करेंगे आप तो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ठीक है, इसी तरीके से जो है तो हम और आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, समझिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा।
अब आपका क्वेश्चन है y इक्वल 1 माइनस 10x अपान 1 प्लस 10x। आपसे पूछा गया है कि dy बाई डी एक्स का मान बताना है। तो ध्यान से समझिएगा, आप लोगों को जो है तो इस सवाल में यदि दो फार्मूला बन सकता है। एक फार्मूला ये बनेगा आपका कि हर इंटू अंश वाला लगा सकते हैं, जो आप लोगों को बताया गया था कि जो अंश और हर डिवाइड वाला रहेगा, दो फलनों के भागफल का सूत्र। तो आपको पता होना चाहिए कि सूत्र बताया गया था कि हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर बटा हर का स्क्वायर हो जाएगा। तो या तो वो लगा सकते हैं, या तो यहाँ पे आप थोड़ा सा फार्मूला ध्यान दे लेंगे कि टेन एक्स प्लस टेन वाई का, इस तरीके से, या टेन एक्स माइनस टेन वाई का, तो बहुत ही आसानी से सवाल हल हो जाएगा। तो यहाँ पे समझिएगा y इक्वल 1 की जगह पे क्या लिख देंगे, टेन 45 अंश, समझिएगा। फिर माइनस टेन एक्स बटा 1 की जगह पे 1 ही रखिएगा, प्लस इसको लिख सकते हैं 1 इंटू टेन एक्स, तो ये हो जाएगा टेन 45 अंश इंटू टेन एक्स, इस तरीके से। तो अब आपको पता होना चाहिए कि टेन एक्स माइनस वाई का सूत्र हो जाएगा टेन एक्स माइनस टेन वाई अपान 1 प्लस टेन एक्स इंटू टेन वाई, इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक्स की जगह पे कितना है, 45 अंश, और वाई की जगह पे एक्स ही है। तो ये आपका बन जाएगा y इक्वल टेन 45 अंश माइनस एक्स, इस तरीके से ये आपका बन जाएगा। अब जो है तो हम आगे यदि इसका जो है तो आंसर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, समझिएगा। तो अब आप इसको जो है तो हल कर सकते हैं, लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स इक्वल, यहाँ पर भी एक बार लिख दीजिएगा, तो ये हो जाएगा डी ऑफ डी एक्स टेन एक्स 45 अंश माइनस एक्स, इस तरीके से। तो अब आपको पता हुआ कि टेन एक्स का जो है तो अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर 45 अंश माइनस एक्स इंटू, फिर जो है तो 45 अचर पद है और माइनस एक्स, एक्स का एक हो जाएगा। तो यहाँ पे समझिएगा 45 का जो है तो अचर पद है, 0 हो जाएगा, लेकिन माइनस एक्स का जब किया जाएगा तो -1 आएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप इंटू -1। तो इस तरीके से आपका राइट आंसर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल -1 पहले हो जाएगा, तो चाहे 1 लिखिए या ना लिखिए, तो इस तरीके से माइनस सेक स्क्वायर 45 अंश माइनस एक्स, ये आपका जो है तो राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को जो बस इतना ही बताया जाएगा। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप में शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।